नमस्कार दोस्तों, मैं यशु चावला आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुंडली के बारे में। दोस्तों, पार्ट 1 में बहुत से कमेंट आए थे और कॉल भी आई थी कि डिग्री के बारे में डीप में बताया जाए, जिससे हमें जल्दी और ज़्यादा समझ आए। तो दोस्तों, बात करते हैं डिग्री के बारे में। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है हिंदू कैलेंडर। ये हिंदू कैलेंडर है जिसमें स्वास्तिक का साइन बताया गया है। इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ लिखा आया है डेट, मंथ और ईयर, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए 1980 सिलेक्ट करनी है तो 1980 पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने मंथ सिलेक्ट करना है। ये मान लीजिए हमने करना है अक्टूबर कर लिया, और 22 अक्टूबर करना है तो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद हमने टाइम सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर गए, हमने करना है 2 बज के, यहाँ पर 2 क्लिक किया, आवर्स का टाइम हो गया। इसके बाद हमने यहाँ करना है 40 मिनट, तो 40 पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद थर्ड चीज़ है जो हमने AM PM सिलेक्ट करना है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है, जब बच्चा पैदा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो माइनर सा फ़र्क है, देख लीजिए AM और PM में जो डार्क लाइट हो रहा है। अगर AM है तो AM कर दीजिए, PM है तो PM करके ओके कर दीजिए। तो जो डिटेल्स लिखी आ जाएगी नीचे, लग्न जो है लिखा आ जाएगा, तिथि आ जाएगी, योग लिखा है, कर्ण लिखा है, वार बुधवार लिखा है। इसके बाद राशि लिखी, मीन राशि है, राशि स्वामी गुरु हैं, नक्षत्र स्वामी शनि हैं, गण लिखा है मनुष्य। ऐसी डिटेल्स लिखी आ जाएगी। थोड़ा और नीचे करेंगे तो लिखा आ जाएगा डिग्री के बारे में, जहाँ लिखा है जैसे सूर्य जो है तुला राशि में बैठे हैं 5 डिग्री पर, चंद्र बैठे हैं मीन राशि में 6 डिग्री पर, बुध देव बैठे हैं तुला राशि में 26 डिग्री पर, शुक्र देव बैठे हैं 26 डिग्री पर, मंगल देव बैठे हैं 13 डिग्री पर। ऐसे आपको डिग्री के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम आगे करेंगे तो ये जो कुंडली बनी आ जाएगी सामने, जो पहले हाउस में लिखा है 5, यानी कि सिंह राशि की कुंडली है, इसमें शुक्र देव जी बैठे हैं, ये पता चल जाएगा ऐसे। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे करेंगे तो महादशा और अंतरदशा का पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए, जैसे शनि देव लिखे हैं, शनि देव जो पहले लिखे हैं आगे SH लिखा है, ये शनि हैं SH, ये इनकी महादशा चल रही है, 1981 तक चलेगी। बुध देव जी आगे लिखे हैं हैश के आगे, तो ये इनकी अंतरदशा है। शनि प्लस बुध जो हैं, शनि की महादशा चली, बुध देव जी की अंतरदशा चली 1981 तक। 1982 से देखो शनिदेव की और केतु की, शनिदेव जी की महादशा चली और केतु देव जी की अंतरदशा चली 1982 तक। फिर शनिदेव जी की महादशा चली, उसके बाद शुक्र देव जी की अंतरदशा चली 1985 तक। ऐसे हम हर चीज़ इसमें देख सकते हैं। अब इसमें अब नीचे जाकर आपको मैंने डिग्री के बारे में बता ही दिया है। तो अगर आपने किसी से अपनी कुंडली बनवाई है तो कुंडली में भी ऐसे लिखा आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कुंडली है, ये ग्रह लिखे हैं, लग्न, अंश का मतलब डिग्री होता है। ये जो अंश हैं, जैसे लग्न है ये 5 डिग्री पर है, सूर्य हैं 19 डिग्री पर, चंद्रमा है 7 डिग्री पर, मंगल देव हैं 26 डिग्री पर, बुध देव हैं 29 डिग्री पर। ऐसे जो अंश होते हैं ये हर ग्रह की उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पार्ट 2 में आपको बताने की कि जो ये राशियां हैं ये सीक्वेंस में होती हैं। डिग्री के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। 0 से 6 के बीच में अगर कोई ग्रह है वो 25% रिजल्ट देगा, 6 से 12 में है जो है 50% रिजल्ट देगा, 12 से 18 है तो वो 100% रिजल्ट देगा, 18 से 24 है तो 50% रिजल्ट देगा, और 24 से 30 है तो 25% रिजल्ट देगा। और अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, वो 0% रिजल्ट देगा। 29 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है तो वो 0% रिजल्ट देगा। अब जो डिग्री है यानी कि अंश, ये सेम है, ये आपको क्लियर हो चुका है। और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा ये चीज़ सुन सकता है तो उसे क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं
जो ये ग्रह हैं, मंगल देव हैं, शुक्र देव हैं, बुध देव हैं, चंद्र देव है, अब इनकी आपस में मित्रता है कि शत्रुता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कुंडली देखने के बारे में। तो अब बात करते हैं हम यहाँ देवता की लिस्ट कौन सी है। देव लिख दिया मैंने यहाँ, और यहाँ लिखा मैंने दानव। अब इनकी लिस्ट कौन सी है। सबसे पहले देव के जो हैं यहाँ मंगल देव हैं, उसके बाद यहाँ चंद्र देव हैं, उसके बाद यहाँ बृहस्पति देव हैं, इसे गुरुदेव भी कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं इन्हें, और लास्ट में है सूर्य देव। ये आपस में चारों जो ग्रह हैं ये अति मित्र होते हैं, इनकी शत्रुता बिल्कुल नहीं होती, ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमेशा के लिए ये फ्रेंड्स ही रहते हैं। अब बीच में यहाँ मैं लिख देता हूँ बुध देव। बुध देव यहाँ बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी 80% सभी ग्रहों से मित्रता होती है, 20% जो ग्रह होते हैं जिनसे इनकी शत्रुता होती है और उनसे ये बुरा व्यवहार करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दानव की लिस्ट। दानव की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं शुक्र देव, उसके बाद आते हैं शनि देव, फिर आते हैं राहु देव, फिर आते हैं केतु देव। ये आपस में अति मित्र होते हैं। शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव ये आपस में मित्र होते हैं। मंगल देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव ये आपस में मित्र होते हैं। ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, लेकिन ये चारों मित्र हैं, ये चारों मित्र हैं, लेकिन ये आपस में एनिमी हैं, ये आपस में शत्रु हैं। ये देखिए, ये बेस्ट फ्रेंड हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और ये आपस में शत्रु हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब बुध देव जी की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि 80% ये मित्र होते हैं, 20% ये शत्रु होते हैं, वो बात करते हैं। अब बुध देव जी शुक्र देव के मित्र हैं, शनि देव के मित्र हैं, राहु देव के मित्र हैं, केतु देव के मित्र हैं। बुध देव जी बृहस्पति देव के मित्र हैं, सूर्य देव के मित्र हैं। बुध देव जी मंगल देव के शत्रु हैं, चंद्र देव के शत्रु हैं। अब ध्यान से सुनिए, बुध देव जी शुक्र देव के मित्र हैं, बुध देव जी शनि देव के मित्र हैं, बुध देव जी राहु देव के मित्र हैं, बुध देव जी केतु देव के मित्र हैं। ऐसे ही बुध देव जी मंगल देव के शत्रु हैं, चंद्र देव के शत्रु हैं, बृहस्पति देव के मित्र हैं और सूर्य देव के मित्र हैं। अब ये एक फॉर्मूला है, ये फिक्स होता है कि ये चारों मित्र हैं, ये भी चारों मित्र हैं, और ये आपस में एनिमी हैं, एक एंटी पार्टी हैं। ये इनकी इनसे बिल्कुल नहीं बनती है। कैसे नहीं बनती आपको बताते हैं। जैसे मंगल देव जी जो हैं, मंगल देव जी की शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव से नहीं बनेगी। चंद्र देव की शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव से नहीं बनेगी। बृहस्पति देव की शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव से नहीं बनेगी। ऐसे ही सूर्य देव की शुक्र देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव से नहीं बनेगी। अब दूसरी बात करते हैं, शुक्र देव की मंगल देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव से नहीं बनेगी। शनि देव की मंगल देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव से नहीं बनेगी। ऐसे ही राहु देव जी की मंगल देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव से नहीं बनेगी। और केतु देव जी की भी सेम मंगल देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव से नहीं बनेगी। तो ये फिक्स होती है, इसे एक अपने दिमाग में रख लीजिए बात को, और चार्ट में किसी कहीं नोट कर लीजिए। ये भी सीक्वेंस में ऐसे ही फिक्स होती है, जैसे राशियां सीक्वेंस में फिक्स हैं। डिग्री की आपको पता लग गया। और ऐसे ही जो हाउसेस मैंने आपको बताए थे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते। और ऐसे ही ये भी जो ये बात है, ये फिक्स होती है कि ये मित्र होते हैं, ये शत्रु होते हैं, इनकी और इनसे नहीं बनती है। और बुध देव जी इनके मित्र हैं, सभी के दानव लिस्ट में सभी के मित्र हैं। और देवता में मंगल और चंद्र के शत्रु हैं, बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं हाउस के बारे में। हाउस में जो हम बात करेंगे, ये जैसे ये फर्स्ट हाउस है। अब हम सभी राशियों के बारे में बार बार डिटेल में बात करेंगे कि हर राशि में जो ये देवता की लिस्ट के और दानव की लिस्ट के जो ग्रह हैं, ये हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और कैसे देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ही हाउस में। पहले ही राशि मान लीजिए बैठी है जहाँ 1 लिखा है। 1 का मतलब हुआ मेष। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है और 3 का मतलब मिथुन, तो ये जो राशि, जो कुंडली बनी, मिथुन राशि की बनी। अगर 7 लिखा है तो यहाँ कहीं 7 लिखा है तो 7 का मतलब तुला ही होता है, जिसके मालिक शुक्र देव हैं। अगर यहाँ 8 लिखा है, 8 का मतलब हुआ कि वृश्चिक राशि हुई, तो इसके स्वामी मंगल देव हुए। अगर कहीं 5 लिखा है, यहाँ 5 का मतलब होता है सिंह राशि। क्यों? क्योंकि 5 के आगे सिंह लिखा है। ये फिक्स है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में होती है और ये फिक्स होती है। क्योंकि अगर 6 लिखा है तो कन्या राशि ही है, 7 है तो तुला राशि ही है, 8 है तो वृश्चिक ही है, 9 है तो धनु ही है। ऐसे ही सेम ऐसे आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ 1 लिखा है, पहले ही हाउस में 1 ही लिखा है। 1 का मतलब कि ये जो राशि है मेष राशि की है। यहाँ लिख देता हूँ मेष, और इसके स्वामी है मंगल देव। अब यहाँ मंगल देव का है लिखा है, इसका मतलब जो पहले हाउस से हम क्या पता कर सकते हैं कि हम चरित्र के बारे में पता करेंगे, अपने स्वभाव के बारे में पता कर सकते हैं। अब मंगल देव जी की जो सोच है, इनका नेचर क्या है। मंगल देव जी का नेचर जो है गुस्से वाला होता है, अग्रेसिव होता है, अलग टेंडेंसी का होता है। तो ये बताता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, मेष लगन की राशि वाला जो व्यक्ति है, गुस्से वाला होगा, अलग टेंडेंसी वाला होगा, अग्रेसिव होगा। इससे ये पता चल सकता है। अब एक यहाँ 2 लिखा है, 1 के बाद अगर 2 लिखा है तो 2 का मतलब हुआ कि ये जो हाउस है ये वृषभ राशि को दिया गया है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। 2 के आगे वृषभ लिखा है और इसके स्वामी शुक्र देव हैं। तो जो हमारा कुटुंब का स्थान है, हमारी वाणी का स्थान है, लाभ स्थान है, सेविंग्स का स्थान है, जो दूसरा हाउस है, ये वृषभ राशि को मिला, शुक्र देव जी को मिला। अब थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे। थर्ड हाउस के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है बुध देव जी का। यहाँ क्योंकि 3 लिखा है, 3 का मतलब हुआ ये हाउस है मिथुन राशि का। 3 के आगे मिथुन लिखा है और इनके स्वामी बुध देव हैं, तो ये हाउस मिला बुध देव जी को। अब मंगल देव जी के ये अति शत्रु हैं, मंगल बुध ये अति शत्रु हैं। मंगल देव जी ने बुध देव जी को दिया गलत हाउस। गलत क्यों दिया? क्योंकि ये साहस का हाउस है, पराक्रम का हाउस है, अति भाग दौड़ वाला हाउस है, मेहनत करने वाला हाउस है। तो ये हाउस सम हाउस इसे कहा गया है, ये इसे सम कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो ये गलत घर देने की वजह से बुध देव जी यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये इन्हें बुरा घर दिया गया है और इसे सम कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा घर है ये शुक्र देव जी को मिला, ये इनके अति शत्रु हैं, ये भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये अति इनके शत्रु हैं। ये एवरेज घर कहा गया है, इसे भी एवरेज कहते हैं, लेकिन इसे सम नहीं कहते, इसे हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये लाभ स्थान है। ये इनके शत्रु हैं, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्यों नेगेटिव देंगे? क्योंकि ये आप अभी आपको लास्ट में बताएंगे क्यों नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और लेकिन ये इनके शत्रु हैं, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब चौथे हाउस की बात करते हैं, कर्क राशि की। यहाँ 4 लिखा है तो ये कर्क लिखा है। 4 का मतलब कर्क राशि है, चंद्रदेव जी की है। चंद्रदेव जी मंगल देव जो हैं चंद्रदेव के अति मित्र हैं, तो इन्हें प्रॉपर्टी का हाउस जो मिला, प्लाट का हाउस मिला है, माता का स्थान मिला है, वाहन का स्थान मिला है। तो क्यों ये अच्छा हाउस मिला है? क्योंकि इस हाउस को हम केंद्र कहते हैं, ये हाउस को हम केंद्र कहते हैं। तो ये अच्छा हाउस होने की वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये इनके मित्र हैं। अब फिफ्थ हाउस जो है, वो फिफ्थ जो है यहाँ 5 लिखा है। 5 के आगे क्यों सिंह लिखा है? 5 के आगे मतलब सिंह राशि है। ये हाउस जो है सिंह राशि को मिला, यानी कि सूर्य देव को। ये जो है हाउस है
ये हमारे पढ़ाई का, हमारी स्टडी का होता है, बच्चों का होता है, संतान का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है। ये जो हाउस होता है ये त्रिकोण कहा गया है। ये भी बहुत अच्छा हाउस कहते हैं इसे, त्रिकोण लिख देता हूँ यहाँ मैं। ये त्रिकोण हाउस होता है। तो ये इनके मंगल देव जी और सूर्य देव अति मित्र हैं, इसे भी अच्छा हाउस मिला और सूर्य देव भी यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और 5 के बाद आता है यहाँ 6 राशि। 6 राशि यानी कि ये कन्या राशि है। कन्या राशि क्यों है? क्योंकि 6 के आगे लिखा है कन्या और इनके जो स्वामी बने बुध देव जी। ये हाउस गलत घर है, इसे हम कहते हैं त्रिक। ये त्रिक हाउस है। ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का हाउस है। ये बुरा घर कहा गया है क्योंकि ये बुरा घर मिला। बुध देव जी को पहले सम घर मिला, उसके बाद ये बुरा त्रिक भाव मिला। त्रिक को हम गलत कहते हैं संस्कृत में, और ये गलत मिलने की वजह से बुध देव जी यहाँ पहले बता दिया मैंने नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ 7 लिखा है 6 के बाद। 7 राशि जो है तुला राशि की है। तुला राशि यानी कि शुक्र देव जी इनके स्वामी बने। 7 के आगे तुला और आगे शुक्र देव जी हैं। अब ये जो हाउस है इसमें आपको मैं बताता हूँ ये जो एक थ्योरी है अष्टम टू द्वादश। ये एक प्राश्चर ज्योतिष में थ्योरी है। इस थ्योरी की डिटेल में आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अष्टम टू द्वादश थ्योरी में क्या होता है कि लग्नेश का अगर दूसरा जो हाउस है जो मित्र है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और लग्नेश का अगर 7वां हाउस जो है अगर मित्र है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर लग्नेश का दूसरा हाउस शत्रु है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और अगर ये शत्रु है लग्नेश का 7वां हाउस तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब दूसरा, पहला दूसरा, ये दूसरा हुआ। अब ये 7वां कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7वीं दृष्टि और इसके 7वां सामने इसके बिल्कुल जो हाउस है वो 7वां हुआ। तो इसे हम कहेंगे, अब ये 7 नंबर जो है तुला राशि का है और ये शुक्र देव हैं। मंगल देव जी जो हैं शुक्र देव के अति शत्रु हैं, तो ये यहाँ भी शत्रु की राशि है। 2 नंबर वृषभ शुक्र देव जी की, और ये भी शत्रु की राशि है, सेम राशि है शुक्र देव जी की। शुक्र देव जी जो हैं यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन ये जो है केंद्र हाउस ही इसे कहा गया है। केंद्र हाउस अच्छा हाउस होता है, लेकिन अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग दूसरा और 7वां जो घर होता है लग्नेश का अगर शत्रु है तो वह नेगेटिव रिजल्ट देगा, अगर मित्र है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ शुक्र देव जी जो हैं मंगल के शत्रु हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। अब यहाँ लिखते हैं 8वीं राशि। 8th हाउस में 8वीं ही राशि बैठी है, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है, तो इसका मतलब ये जो हाउस है वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि क्यों है? क्योंकि 8 के आगे वृश्चिक लिखा है और उसके जो स्वामी हैं मंगल देव हैं, और फिर से यहाँ मंगल देव जी को ये 8वां घर मिला। इसे ये त्रिक हाउस कहते हैं। ये त्रिक भाव है, त्रिक घर है। घर भाव हाउस सेम चीज है, ये भी त्रिक है। लेकिन इस हाउस का प्रभाव मंगल देव जी जिसका जन्म हुआ है, ये कुंडली है, उसे ये बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, चाहे ये मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस है। क्यों इसे पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा बुरा? क्योंकि जो लग्नेश हैं इन्हें एक अच्छा घर मिला है, और एक अच्छा होने की वजह से केंद्र घर, इसे केंद्र भी कहा है, इसे केंद्र भी कहा है, इसे त्रिकोण भी कहते हैं। एक हाउस अच्छा होने की वजह से जो बुरा हाउस है केंद्र, एक केंद्र अच्छा मिला, एक बुरा मिलने की वजह से ये बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा हाउस मिला है। तो मंगल देव जी यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अब 9वीं राशि है किसकी है? धनु राशि है, क्योंकि 9 के आगे धनु लिखा है। इनके स्वामी बने बृहस्पति देव। ये त्रिकोण हाउस है। त्रिकोण हाउस हमेशा अच्छा होता है। ये विदेश यात्रा का हाउस है, भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है। पिता के बनेगी या नहीं बनेगी, ये वो हाउस है। अब ये त्रिकोण हाउस है। मंगल देव जी बृहस्पति आपस में मित्र भी हैं। अब मित्र होने की वजह से तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब 10th राशि जो है किसकी है?
मकर राशि, मकर, और इनके स्वामी शनि देव हैं। अब मंगल देव जी शनि देव के अति शत्रु हैं। शत्रु होने की वजह से ये रिजल्ट देंगे सम। सम क्यों देंगे, मतलब एवरेज रिजल्ट क्यों देंगे, क्योंकि शनि देव जी को एक बिजनेस का हाउस मिला है, प्रोफेशन का हाउस मिला है। अच्छा हाउस मिलने की वजह से ये सम रिजल्ट देंगे कि बुरा प्रभाव कुंडली में नहीं डालेंगे। इसे केंद्र हाउस भी कहा गया है। ये केंद्र है। अब केंद्र कौन से हैं हाउस, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र कहे गए हैं। ये कुंडली में बहुत अच्छे कहे गए हैं। इसे त्रिकोण भी कहा गया है। फिलहाल के लिए लोग जब पंडित होते हैं इसे केंद्र हाउस ही कहते हैं। केंद्र 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 केंद्र, ये केंद्र कहे गए हैं। अब शनि देव जी को एक केंद्र मिला, और 11वां जो है ये भी शनि देव जी का है। कैसे है, क्योंकि 11 के आगे कुंभ लिखा है और उनके स्वामी शनि देव हैं। ये भी अच्छा घर है, इसे सम कहा गया है। ये सम है, ये इच्छा पूर्ति का घर है, लक्ष्मी स्थान है। छोटी मोटी बीमारियों का घर भी कहा गया है, लेकिन लक्ष्मी स्थान होने की वजह से, इच्छा पूर्ति होने की वजह से इसे सम ग्रह कहा गया है। इसे भी सम कहते हैं। सम का मीन्स के ये एवरेज रिजल्ट देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे नेगेटिव जो है नेगेटिव रिजल्ट देंगे, नेगेटिव के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिव के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे अगर वो सम है तो। अब ये शनि देव जी सम रिजल्ट देंगे। सम कौन से हाउसेज होते हैं, तीसरा हाउस सम है, 11वां सम है। केंद्र कौन से हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र है। त्रिकोण कौन से हैं, त्रिकोण भी बहुत अच्छे होते हैं कुंडली में। 5वां त्रिकोण है, 9वां त्रिकोण है। जो कुंडली में 1, 4, 7, 10, 5 और 9 ये बहुत अच्छे हाउस होते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। अब 12वें हाउस की बात करते हैं। 12वां हाउस और 12वीं ही राशि इस हाउस में बैठी है। ये विदेश सेटलमेंट का भी घर होता है। उसके बाद छोटी बीमारियों का हाउस होता है, ऑपरेशन का हाउस होता है, जेल यात्रा का हाउस होता है। ये त्रिक हाउस है। त्रिक मीन्स बुरा हाउस है। त्रिक कौन से होते हैं हाउस, जो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अब ये 12 लिखा होने की वजह से ये मीन राशि मिली। इस हाउस के जो मालिक हुए बृहस्पति देव हुए। कैसे, 12 के आगे मीन है, ये मीन राशि का हाउस मिला, इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। अब ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक 9 राशि जो है ये भी बृहस्पति है देव जी की है, क्योंकि 9 के आगे धनु है, धनु के आगे बृहस्पति देव इनके स्वामी हैं। और ये 12वीं राशि है, इनके भी बृहस्पति स्वामी हैं। एक त्रिकोण अच्छा अगर होने की वजह से बृहस्पति देव बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें एक अच्छा हाउस मिला है। अब एक आपको चीज बताते हैं जिससे आपको और समझ आएगा। केंद्र प्लस त्रिक यानी कि बुरा, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। केंद्र प्लस त्रिक कैसे हुआ, ये केंद्र है, पहला मंगल देव जी, और यहाँ मंगल की राशि, पहली राशि मंगल देव जी की, 8वीं राशि मंगल देव जी की। पहली इन्हें केंद्र की मिली, दूसरी त्रिक की मिली। केंद्र प्लस त्रिक हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि एक केंद्र का हाउस मिला। उसके बाद बात करते हैं त्रिकोण प्लस त्रिक, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देती है। कैसे देती है, अभी बात करते हैं। 9वां त्रिकोण हाउस मिला बृहस्पति देव जी को, क्योंकि यहाँ 9 लिखा है। 9वीं राशि जो है बृहस्पति देव की होती है, और 12वीं राशि भी बृहस्पति देव की होती है। त्रिकोण प्लस त्रिक ये जो है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि एक अच्छा घर होने की वजह से ये जो है बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। अब तीसरी बात करते हैं सम प्लस त्रिक। ये जो है नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। वो कैसे देते हैं,
सम प्लस त्रिक यानी कि बुध देव। अब तीसरी राशि मिथुन देव जी की बुध देव जी स्वामी हुए, और 6वीं राशि कन्या राशि यानी कि यहाँ भी बुध देव जी यहाँ इनके स्वामी हुए। एक सम मिला, एक त्रिक मिला, एक मेहनत करने वाला हाउस मिला और एक रोग ऋण शत्रु दुर्घटना वाला हाउस मिला। दोनों ही हाउस बुरे हैं। इसका मतलब जो बुध देव जी हैं मेष राशि में, जिनके स्वामी मंगल देव हैं, जो बुध देव जी हैं मेष राशि में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। जैसे सम प्लस त्रिक हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। और केंद्र प्लस त्रिकोण, केंद्र प्लस त्रिकोण, केंद्र प्लस केंद्र, ये भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए 9 है, यहाँ 12 आएगा, 9 के बाद 10, 11, 12, 9 और 12 ये बृहस्पति देव जी के हुए। 9 धनु राशि, 12वीं मीन राशि, दोनों बृहस्पति के हुए। केंद्र प्लस केंद्र ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। केंद्र प्लस सम, केंद्र प्लस सम, सम प्लस केंद्र, केंद्र प्लस सम ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सिर्फ सम प्लस त्रिक जो है ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सम प्लस त्रिक, सम प्लस त्रिक, सम प्लस त्रिक ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सम प्लस त्रिक ये नेगेटिव रिजल्ट, सम प्लस त्रिक ये नेगेटिव रिजल्ट, सम प्लस त्रिक अगर ये राशि है 2 हाउस मिले ये भी नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। अब बात इसके, ये आपको बात क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इसमें योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक जो ग्रह हैं वो कौन से हैं। यहाँ हम लिखते हैं योग कारक, सम और मारक। योग कारक का मतलब पॉजिटिव ग्रह। मेष राशि में सदैव दुनिया में कोई भी जो राशि है मेष राशि की कुंडली आएगी उसमें योग कारक ग्रह कौन से हैं, सम कौन से हैं, मारक कौन से हैं। कोई भी दुनिया की कुंडली आ जाए आप ये पता लगा सकते हैं कि महादशा और अंतरदशा में जो आएंगे ग्रह, जिनकी दशा अंतरदशा चलेगी, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये फिलहाल के लिए बता रहे हैं। जो ग्रह की प्लेसमेंट जो है उसके बाद ही पता चलेगा कि वो ग्रह क्या रिजल्ट देगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको पता लग जाएगा कि मेष राशि में योग कारक कौन से हैं, सम कौन से हैं और मारक कौन से हैं। योग कारक का मतलब पॉजिटिव, सम का मतलब एवरेज और मारक का मतलब नेगेटिव। अब योग कारक में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक से बात करते हैं। पहला राशि जो मेष राशि मंगल देव, और दूसरी जो 8वीं मिली यहाँ मंगल प्लस जो ये त्रिक हाउस मिला, पहला और 8वां केंद्र प्लस त्रिक। मंगल देव यहाँ बने योग कारक क्योंकि लग्नेश हैं। लग्नेश कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा योग कारक ही रहेंगे। यहाँ मंगल देव योग कारक। उसके बाद शुक्र देव जी, मैंने अष्टम डायरेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि पहले हाउस का लग्नेश का अगर शत्रु है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। दूसरे घर का अगर लग्नेश का 7वां जो हाउस है वो भी शत्रु है तो वो बुरा असर देगा। इनकी राशियां जो हैं सेम होने की वजह से 2 जो है वृषभ की शुक्रदेव, 7वीं जो है तुला की शुक्रदेव जी हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इनके शत्रु हैं, लग्नेश के ये भी शत्रु हैं, तो शुक्रदेव यहाँ हुए मारक। अब थर्ड जो है बुध देव जी की बात करेंगे। इन्हें मेहनत वाला घर दिया, ये रोग ऋण शत्रु वाला घर दिया। सम प्लस त्रिक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इनके शत्रु भी हैं मंगल देव जी के बुध देव, तो यो बुध देव जी यहाँ हुए मारक। अब चंद्रदेव जी हैं, ये इनके मित्र हैं। अब ये इनका हाउस भी केंद्र मिला है, तो चंद्रदेव जी जो है यहाँ हुए योग कारक। अब 5वां जो है सिंह राशि है सूर्य देव जी का, ये इन्हें अच्छा त्रिकोण मिला, तो ये सूर्य देव यहाँ हुए योग कारक। इसके बाद छठी बात हो गई बुध देव जी की हो गई है, शुक्र देव जी की बात हो गई है, 8वीं मंगल देव जी की बात हो गई है, 9वीं बृहस्पति देव जी की बात करते हैं। पहला हाउस त्रिकोण, दूसरा मिला त्रिक। अब ये यहाँ योग कारक हुए क्योंकि त्रिकोण प्लस त्रिक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो बृहस्पति देव यहाँ हुए पॉजिटिव, योग कारक ग्रह में आएंगे। अब बचे 10वीं और 11वीं शनि देव जी। शनि देव जी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन इनके ये शत्रु हैं। इन्हें हाउस अच्छा मिला है, एक केंद्र एक सम। केंद्र प्लस सम जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, केंद्र प्लस सम पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं।
क्योंकि इन्हें हाउस अच्छे मिले हैं। लेकिन मंगल देव जी शनि देव के अति शत्रु हैं। शत्रु होने की वजह से ये सम में आएंगे। सम का मतलब एवरेज रिजल्ट देने में आएंगे। तो मित्रता शत्रुता के बारे में आपको बात हो गई। मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव योग कारक हैं। सम कैटेगरी में आए शनिदेव, मारक कैटेगरी में आए शुक्रदेव और बुध देव। अब दुनिया की कोई भी मेष राशि की कुंडली हो, आप ये पता लगा सकते हैं कि योग कारक ग्रह उसके कौन से होंगे। ये पक फिक्स हैं, सम कौन से हैं और मारक कौन से हैं। अब लास्ट में एक छोटी सी बात मैंने आपको पहले बात की थी कि प्लेसमेंट होनी, जो प्लेसमेंट है वो कैसे देखें। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये चंद्रदेव जी का हाउस है। अब चंद्रदेव जी मान लो किसी की मेष राशि में कहीं मान लीजिए यहाँ बैठे हैं चंद्रदेव, तो चंद्रदेव यहाँ 9 में बैठे हैं, तो इसका मतलब चंद्रदेव यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रदेव जी जो हैं अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। मित्र राशि कौन सी हुई? मित्र राशि जो हुई इनकी 9 यानी कि धनु, बृहस्पति देव। चंद्रदेव जी देखिए बृहस्पति देव के मित्र हैं, ये अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है वो विदेश यात्रा करने वाला होगा, अपने पिता के साथ उसकी बनेगी, उसका भाग्य उदा होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, वाहन भी मिलेंगे, उसको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि चंद्रदेव मित्र राशि में भी बैठे हैं और त्रिकोण में भी बैठे हैं। ये अच्छा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ नहीं बैठे, चंद्रदेव जी बैठे हैं गलत हाउस में, यानी कि मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं चंद्रदेव जी। अब चंद्रदेव जी यहाँ बैठने की वजह से रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये छठा हाउस ही गलत है, त्रिक हाउस है। अगर यहाँ चंद्रदेव बैठे होंगे ये भी गलत रिजल्ट देगा, मृत्यु, तुल्य, कष्ट का प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आ सकती है? क्योंकि ये जेल यात्रा का घर है, ऑपरेशन का घर है, बीमारी का घर है। तो ये 3 हाउस जो है, छठा, 8वां और 12वां, 6, 8, 12 जो त्रिक हैं, यहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा बुरा रिजल्ट देगा। विपरीत राजयोग बनने की स्थिति अलग है। अगर यहाँ कोई बैठा है विपरीत या राजयोग बन रहा है, वो स्थिति अलग है। सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह अस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो स्थिति अलग है। फिलहाल के लिए अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो वो बुरा रिजल्ट ही देगा। अगर यहाँ चंद्रदेव बैठे हैं, किसी ने मोती डाल लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी बने ना बने, वाहन बने, माता से बने ना बने। लेकिन यहाँ अगर चंद्रदेव बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब उसने अपनी बीमारी को बुलावा दे दिया। यहाँ चंद्रदेव बैठे हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना आ जाएगी, मृत्यु, तुल्य, कष्ट आ जाएगा। यहाँ जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, ऑपरेशन की बीमारी का प्रॉब्लम आ सकती है। सो कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी प्लेसमेंट देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये था, एक कोशिश थी जो आपको कुंडली के बारे में बताने की। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट ज़रूर करिए। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ रिवाइंड करके उसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो ये आपको ज़रूर समझ आएगी। मेरी तरफ से ये बिल्कुल मैंने अपनी 100% कोशिश की आपको ज़रूर समझ आए। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 3 में।